वेहा इस जगह को देखकर याद करने की कोशिश करता है कि वो तो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। त्युलेक को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे देखने चाहती है, मगर फिर सोचती है कि मैं इसे दिलासा देना चाहती हूँ लेकिन ये लड़का मुझे देख नहीं पाएगा। पर वो तो एक सड़ा हुआ भूत था जिसे देखकर त्युलेक डर जाती है। वो भूत उसे अपने करीब खींचकर उसकी एनर्जी को सक करने लगता है कि तभी ही वहाँ पर वेहा आकर उसे अपनी शक्तियों से रोकता है, लेकिन तभी ही उसे सजा मिलती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता वरना अंडरवर्ल्ड को पता लग जाएगा कि हम लोग मेरे पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमें हेल में भेज देंगे। ये सुनकर त्युलेक उसे कहती है कि तो अब हम क्या करें, ये भूत तो हमें कच्चा चबा जाएगा। तो वेहा कहता है कि भागो यहाँ से। वो लोग भागकर एक समंदर किनारे पहुँच जाते हैं। वेहा कहता है कि अब हम लोग उस भूत की टेरिटरी से बाहर आ गए हैं, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं करेगा। त्युलेक बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि यहाँ के भूत तो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, चलो वापस चलते हैं, मगर वेहा नहीं मानता। वो जब आगे की तरफ जा रहा था कि तभी ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि अभी अभी उस पर लाइटनिंग से वार हुआ था। त्युलेक उसकी चोट को देखकर कहती है कि ये सब कुछ मुझे बचाते टाइम हुआ ना, ये सारी मेरी गलती है, मुझे उस भूत के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मगर तभी ही वेहा बेहोश हो जाता है तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि वेहा मर चुका है, इसलिए वो रोने लगती है एंड जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम इस तरह से नर्क में नहीं जा सकते, तुम उठो, अभी तुम्हें मुझे भी बचाना है। वेहा उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही हो, थोड़ा चुप रहो, वैसे क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? तो वो कहती है कि नहीं, अगर तुम मर जाते तो वो भूत मुझे खाने के लिए वापस आ जाता, फिर मुझे कौन बचाता। ये सुनकर वेहा का मुंह बन जाता है। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो वो कहता है कि क्या हम लोग मिशन को अबॉर्ट कर दे। तो वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, वो उसके गले लग जाती है। ये सुनकर वेहा कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरों की टेरिटरी में आकर दूसरे भूत को नहीं मार सकता वरना मुझे सजा मिलेगी, इसलिए तुम खुद पर ब्लेम मत डालो। इतना कहकर वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि वो अपने घाव को हील कर सके कि तभी ही त्युलेक उसकी गोद में आकर सो जाती है। अब वेहा को मेडिटेशन करने में दिक्कत आ रही थी तो त्युलेक उसे कहती है कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी बल्कि तुम्हारे पास इसी तरह से रहूंगी ताकि कोई भी भूत मेरे पास ना आ सके। यहाँ पर हुआ और तानतान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। तानतान कहता है कि तुम अब मुझसे ठीक से बात करने लगी हो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। उस टाइम पर त्युलेक को पटाने में तुमने मेरी काफी मदद की थी। जब तानतान त्युलेक के बारे में तारीफ करने लगता है तो हु को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, वो सीधा सोने के लिए चली जाती है। तानतान को उसका ये बिहेवियर समझ में नहीं आता कि अभी अभी तो ये मुझसे ठीक से बात कर रही थी मगर अचानक से ही इसे क्या हो गया। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तानतान ने हु की मदद कुछ बुरे लड़कों से की थी, तब से ही वो उसे पसंद करती थी। तानतान को म्यूजिक बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और हु को उसे देखना। एक दिन हु ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने दिल का हाल तानतान को बताकर ही रहेगी। जब वो तानतान के पास जाती है तो देखती है कि तानतान त्युलेक को प्रपोज कर रहा है और त्युलेक ने भी उसे हाँ कह दिया है। एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार था, इसलिए हु ने अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताई एंड वो चुपचाप वहाँ से चली गई। ये सारी बातें याद करते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो तानतान को देख रही थी, इसका मतलब ये है कि अभी भी वो तानतान को पसंद करती है। अगले दिन वेहा जब उठता है तो उसे अपने पास्ट के रिलेटेड कुछ यादें आती है जहाँ पर उसके बड़े भाई सारण ने उसके मॉम डैड को मार डाला था। अचानक से ही वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वेहा को अपने पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे। जब वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे दूर दूर जाने लगते हैं एंड एक टाइम पर आकर वो गायब हो जाते हैं। वेहा ये देखकर रोने लगता है क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ वो स्कूल टाइम में जैसे तानतान की फोटोज लिया करती थी, आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही थी और तानतान भी उसे काफी अच्छे अच्छे पोज दे रहा था। यहाँ पर वेहा बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो त्युलेक से कहता है कि मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मुझे उसे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे अभी ये जानना है कि मेरा भाई जिंदा है या फिर मर चुका है, क्योंकि मुझे उसे पूछना है कि उसने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। वेहा जब अपने घर के अंदर जाता है तो त्युलेक उसे कहती है कि लाइट हाउस के अंदर जो घर है ये तो बिल्कुल वैसा ही है। वेहा की नजर अपनी फैमिली फोटो पर जाती है
जहाँ पर इस फोटो को देखकर त्यूलेक कहती है कि लगता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स है और ये लड़का जिसकी फोटो कटी हुई है वो तुम्हारा बड़ा भाई है। वेहा कहता है कि यहाँ आने के बाद भी मुझे अपने बड़े भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आगे वो दोनों घर के ही पास एक मंदिर था तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उसका सामना मंदिर के पुजारी की आत्मा से होता है जो कि सालों से इस मंदिर को प्रोटेक्ट करती आ रही है। वह उस पुजारी की आत्मा से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, जब मैं जिंदा था तब मेरा परिवार कैसा था, मेरा उनके साथ कैसा रिश्ता था। पुजारी की आत्मा उसे कहती है कि देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, तुम किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने आप ही मिलने लगेंगे। लेकिन त्यूलेक उसे रिक्वेस्ट करती है कि वेहा के बारे में आपको जितना भी पता है प्लीज बता दीजिए। ये सुनकर पुजारी मान जाते हैं एंड उन दोनों को लेकर वेहा के पेरेंट्स की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर पुजारी उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब आफ्टर लाइफ जा चुके हैं, इसलिए तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो। वेहा अपने पेरेंट्स की ग्रेव को देखकर रोने लगता है, मगर तभी ही उसका ध्यान फूल पर जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर ये फूल किसने रखे होंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा भाई आया था। वो जल्दी से मंदिर के बाहर सारन को ढूंढने के लिए जाता है, मगर सारन तब तक तो वहाँ से जा चुका था। वह कहता है कि मैं सारन की आत्मा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मंदिर में हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। तानतान जब वापस आता है तो उसका कलीग जिसका नाम है सोरेन, उसने उसकी जगह पर किसी दूसरे म्यूजिशियन को हायर कर लिया था। तानतान जब इसका रीज़न पूछता है तो वो कहता है कि तुम तो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना था। तानतान को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे झगड़ा करने लगता है। तो सोरेन उसे कहता है कि तुम बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फिक्र कर रहे थे, इस चक्कर में तुमने काम करना ही बंद कर दिया था। देखो, बिजनेस ऐसे नहीं होता, तुम्हें सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तभी ही वहाँ पर नीला आती है। नीला ने भी तानतान को धोखा दे दिया था, अब वो सोरेन को डेट कर रही थी और तानतान की स्टोर छीनने का काम नीला ने सोरेन के साथ मिलकर किया था। त्यूलेक के पेरेंट्स उसे लेकर गाँव में आ गए थे। जब त्यूलेक उससे मिलने के लिए जाती है तो वह उसके हंसते खेलते परिवार को देखकर अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। वो कहता है कि मेरा ग्रीम रीपर वाला टाइम खत्म होने वाला है, तो ये सारी यादें मुझे अभी ही क्यों वापस आनी थी। भगवान, आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? आगे वह त्यूलेक को लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर ग्रीम रीपर का अड्डा था। इतने सारे ग्रीम रीपर को देखकर त्यूलेक तो डरने लगती है। वह उसे कहता है कि अभी मैं अपने एल्डर से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहीं पर ही रुककर मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वह तो चला जाता है, मगर त्यूलेक के पास ये सारे ग्रीम रीपर आ जाते हैं। त्यूलेक तो उन्हें देखकर डर रही थी कि कहीं ये लोग उसे नरक में ना भेज दे, मगर उनमें से एक कहता है कि अच्छा, तुम हो वेहा का लास्ट मिशन। ये सुनकर त्यूलेक उसे कहती है कि क्या आप लोगों को भी ये बात पता है? तो एक ग्रीम रीपर उसे सारी सच्चाई बताने वाला था कि दो लोग उसे रोक देते हैं कि उसे कुछ भी मत बताओ। यहाँ वेहा अपने एल्डर से बात करने के लिए चाहता है, जो कि एक छोटी लड़की थी एंड अभी वो BL मांगा रीड कर रही थी। वेहा उसे कहता है कि मेरा मिशन पूरा होते ही मैं आफ्टर लाइफ में चला जाऊंगा एंड फिर से पुनर्जीवित हो पाऊंगा, मगर अभी ही मुझे अपनी सारी पुरानी यादें वापस क्यों आ रही है? एल्डर उसे कहती है कि तुम्हारी यादें वापस आ रही है तो तुम इसे ब्लेसिंग की तरह क्यों नहीं देखते? तुम ऐसा सोचो कि भगवान तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। तुम अपने लास्ट मिशन यानी कि त्यूलेक के जितना क्लोज रहोगे, तुम्हारी यादें भी उतनी ही ज्यादा तेजी से आएगी। त्यूलेक समझ गई थी कि ये ग्रीम रीपर उसे कुछ तो छुपा रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर झूठ कहती है कि वेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम लोग इतना सीक्रेटिव बिहेव मत करो। ये लोग काफी शॉक्ड होकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है? वेहा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? वेहा कहता है कि मेरी यादें वापस आ रही है, ये सब कुछ त्यूलेक से क्यों छुड़ा हुआ है एंड वही मेरा लास्ट मिशन क्यों बनी? एल्डर उसे कहती है कि ये बात तो मुझे नहीं पता है, शायद तुम दोनों भगवान की मर्जी से मिले हो या फिर तुम जब जिंदा थे तब तुमने ही यह सब कुछ डिसाइड किया था। एक ग्रीम रीपर त्यूलेक से पूछता है कि वेहा ने तुम्हें क्या बताया, जरा हमें भी बताओ। तो ये सुनकर त्यूलेक चुप हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। ये बात ये लोग भी समझ जाते हैं। एक ग्रीम रीपर कहता है कि वेहा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मगर
मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दो ग्रीम रीपर उसे मना करते हैं, मगर वो ग्रीम रीपर उसके कान में कुछ कहता है कि तभी ही वहाँ पर वेहा आ जाता है। ट्यूलेक वेहा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो वहाँ से जा रही थी तो वेहा डर गया था कि कहीं इसे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया, मगर ट्यूलेक उसे कहती है कि तुमने इतनी जरूरी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उस ग्रीम रीपर ने मुझे बताया कि तुम अपने लास्ट मिशन के साथ कोई किस नहीं कर सकते, उसके प्यार में नहीं पड़ सकते। अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए भटकती आत्मा बनकर रह जाऊंगी एंड कभी भी अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर वेहा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मगर वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार किस करने की कोशिश की, तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तो इस तरह से तो हमारे बीच में प्यार होना जायज था। उस टाइम पर तुम्हें मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी ना कि हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो वेहा को खुद को देखने भी नहीं दे रही थी। वो कहती है कि देखो तुम मेरे प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते। तो वो कहता है कि मैं इतना पागल भी नहीं हूँ जो कि तुम्हें पसंद करूंगा। तो ट्यूलेक कहती है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं तो भटकती आत्मा बन जाऊंगी। इसी तरह से वो बड़बड़ कर रही थी कि तभी ही वो गिर जाती है वेहा के ऊपर एंड उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। वेहा तो ये देखकर काफी शॉक्ड था, मगर वो कहती है कि देखो हमारे बीच में किस हो गया है, तो अब तुम मेरे प्यार में मत पड़ जाना। ऐसा करो कि तुम किचन में जाकर सो जाओ, हमारा इतना दूर रहना काफी है, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर वेहा उसे घर के बाहर निकाल देता है एंड कहता है कि इतना दूर ठीक रहेगा। ट्यूलेक गालियां देते हुए दरवाजे को खटखटाने लगती है कि खड़ूस कमीने मिस्टर ग्रीम रीपर, जल्दी से दरवाजा खोलो। यहाँ अंदर आने के बाद वेहा स्माइल कर रहा था उसी केस के बारे में सोच कर। तो दूसरी तरफ तान तान डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसकी जिंदगी से छोकरी और नौकरी एक ही साथ में चली गई। उसके ऐसे बुरे टाइम में सिर्फ और सिर्फ हु ही उसका सहारा बनी हुई थी। वो उसे कंसोल करने के लिए आती है। अगली सुबह ट्यूलेक जब उठती है तो वो घर के अंदर थी। वो सोचती है कि मैं तो कल रात बाहर ही सो गई थी, तो क्या वो मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आया? कहीं रात में उसने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया? वो उसे ये बात पूछने के लिए उसके बाथरूम तक चली जाती है जहाँ पर वेहा नहा रहा था और ट्यूलेक गलती से उसका एलिफेंट देख लेती है। वो चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भाग रही थी कि वेहा टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है, तो वो दोबारा उसे बिना कपड़ों के देख लेती है। वो उसे कहती है कि जाकर कपड़े पहन कर आओ। जब वेहा तैयार होकर आता है तो वो उसे कहती है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया, कि तुमने मुझे किस करने की कोशिश की? तो वो कहता है कि तुम्हारे लिप्स इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है कि मुझे किस करने का मन हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस ग्रीम रीपर ने तुम्हें उल्लू बनाया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। वो ग्रीम रीपर बस तुम्हारे मजे ले रहा था। ये सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे किस करना चाहते हो? वेहा कहता है कि देखो मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बता रहा था, मगर जब वो चुप नहीं होती तो वो अपने काम पर चला जाता है। ट्यूलेक की माँ खाना बना रही थी तो अचानक से ही उसे ऐसा एहसास होता है कि ट्यूलेक उसके आसपास है। जब ट्यूलेक अपनी बॉडी को देखने जाती है तो वहाँ पर तान तान था। तान तान ट्यूलेक से कहता है कि तुम जल्दी से उठ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। नीला जैसी बुरी औरत के चक्कर में मुझे पड़ना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहिए था, इसलिए प्लीज उठ जाओ ताकि मैं तुमसे सॉरी कह सकूं। वो कहती है कि नीला ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा करियर भी अब खतरे में है, अब जाके तुम्हें मेरी याद आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं भूत बनकर ना डराऊं। दूसरी तरफ वेहा का बड़ा भाई सारान वो जोरेन के लिए खाना बना रहा था। जोरेन जापानीज फूड को देखकर कहता है कि तुमने जापानीज खाना कहाँ से बनाना सीखा? तो वो कहता है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पसंद था और मेरे डैड का एक होटल भी था, तो बस वहीं से ही मैंने जापानीज खाना बनाना सीखा है। जोरेन के वहाँ से जाते ही वो अपने पर्स को देखता है जहाँ पर उसकी नीला के साथ एक फोटो थी, यानी कि सारान नीला को पसंद करता है। तान तान अभी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था क्योंकि उसका एकमात्र स्टोर जो कि उसका सपना था वही उसके हाथ से चला गया। जिस लड़की से वो प्यार करता था नीला, उसने भी उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। उसका मन करता है कि वो सुसाइड कर ले, मगर तभी ही वहाँ पर ट्यूलेक आ जाती है। वो कहती है
कि मुझे धोखा देने के बाद अभी तुम गिल्टी फील कर रहे हो, अभी तुम्हें ये लगता है ना कि तुम कहीं पर जाकर मर जाओ, तो क्यों ना मैं तुम्हारा ये काम आसान कर दूं। वो जैसे ही उसे पानी में धक्का देने वाली थी कि तानतान पीछे मुड़ जाता है, ये दोनों ही साथ में पानी में गिरते हैं। त्यूले कहती है कि ये लड़का तो मुझे देख पा रहा है। जब वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो तानतान उसे कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि इसे पता नहीं है कि मैं त्यूले की ही आत्मा हूँ, बल्कि ये तो मुझे कोई और ही समझ रहा है। ये जानकर वो उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद वो सोचती है कि तानतान तो मुझे देख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरा सेकंड मिशन है। वह कहता है कि कौन है तुम्हारा सेकंड मिशन, तो वो कहती है कि मेरा एक्स तानतान। अगले सीन में वो लोग घर पर थे। त्यूले कहती है कि क्या तुम पर्सन को चेंज नहीं कर सकते? देखो, मैं उस तानतान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसने मुझे धोखा दिया है और मुझे अभी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं खुद उसे मार डालूं। वह उसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें तानतान के दिमाग में से सुसाइडल थॉट को हमेशा के लिए मिटाना है और उसको जिंदगी जीने की एक आस देनी है। त्यूले कहती है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो वह कहता है कि मगर ये तुम्हारा मिशन है तो तुम्हें ये पूरा करना ही होगा। अगर तुम तीनों के तीनों मिशन पूरा कर लोगी तो तुम अपनी बॉडी में वापस जा सकोगी एंड तुम्हारे पेरेंट्स से भी तुम मिल सकोगी। और मैं तुम्हें ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया कि तुम्हारे पास ये मिशन पूरा करने के लिए 49 डेज है। तुमने 12 दिन तो ऑलरेडी बिगाड़ दिए हैं। ये सुनकर त्यूलेक उसे कहती है कि इतनी ज़रूरी बात तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? तुम ना ठीक से मुझे कुछ बताते ही नहीं। आगे त्यूलेक तानतान की मदद करने के लिए चाहती है, जहाँ पर तानतान काफी डिप्रेशन में लग रहा था कि त्यूलेक उसके पास आकर उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। तानतान उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझे उस दिन पानी में धक्का दिया था। क्या तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ बैंकॉक तक आ गई? तो त्यूलेक उसे कहती है कि तुम कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। आगे त्यूलेक को पता लगता है कि ये जो नीला है वो तानतान को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुम मेरे पास वापस आ गए तो मैं तुम्हारा स्टोर तुम्हें वापस दिला सकती हूँ। त्यूलेक उसे कहती है कि देखो, तुम उस चुड़ैल के पास वापस नहीं जा सकते, वरना तुम खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। लेकिन तानतान तो नीला से मिलने के लिए चाहता है। नीला से मिलने के बाद उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। जब वो अपने फोन को चेक करता है तो लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि इसको किसने सिंगर बना दिया, इसको म्यूजिशियन होना ही नहीं चाहिए, इसको तो गिटार बजाना भी ठीक से नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो सोचता है कि मुझे त्यूलेक के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, इसलिए भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर त्यूलेक को भी उसके लिए बुरा लगता है। वो एक पल के लिए सुसाइड करने के बारे में सोचता है, मगर तभी ही त्यूलेक अपनी एक वीडियो चला देती है जहाँ पर वो तानतान को मोटिवेट कर रही थी। इसको देखने के बाद वो बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है कि तभी ही वहाँ पर उसके पास त्यूलेक आती है एंड उसे एक गाना सुनाती है जिसको उसने स्कूल टाइम पर गाया था। उसको सुनने के बाद तानतान का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। त्यूलेक उसे बात करके उसका मन और भी ज्यादा हल्का करने लगती है कि दूर से उसे वह देखकर छल रहा था। जब त्यूलेक वहां से जा रही थी कि वो तानतान के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर तो वह की जेलसी 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब वो घर वापस आती है तो वह उसे काफी कोल्ड वे में पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम तानतान से नफरत करती हो, फिर क्या हुआ? उसे देखकर पिघल गई। मैंने देखा कि तुम उसके साथ कितने अच्छे से बात कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तो बस अपना काम ही कर रही थी, मिशन पूरा करने का। मुझे अभी भी उस लड़के से नफरत है। पहले मैं उसे जिंदा करूंगी, फिर मैं अपनी बॉडी में वापस जाऊंगी एंड उसके बाद मैं उस लड़के की ऐसी की तैसी कर दूंगी। ये सुनकर वेहा एक स्माइल करता है। आगे वेहा उसे एक बोनस बात बताता है कि वो हर 7 दिनों के बाद लोगों को दिख पाएगी एंड उनसे बात भी कर पाएगी, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में सांसें चल रही है, इसलिए वो पूरी तरीके से भूत नहीं बनी है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स और हु से मिलने के लिए जाऊंगी। अगले दिन त्यूलेक रास्ते पर चल रही थी तो लोग उसे देख पा रहे हैं। ये देखकर वो उन सभी से हेलो कहती है, गुड मॉर्निंग विश करती है, तो सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। वो कुछ भूतों को भी हाय हेलो कहती है तो वो सारे भूत उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। त्यूलेक उनकी मदद करने से मना कर देती है।
क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को देखने जाना था, मगर ये लोग तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। इसलिए वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है कि तभी ही उसका सामना वेहा से होता है। वेहा उसे लेकर एक गोदाम में छुप गया था ताकि वो लोग उसे ढूंढ ना सके। आगे त्यूले को पता लगता है कि उसके स्क्रिप्ट में चेंज हो रहा है, लास्ट में फीमेल लीड जिंदा रहेगी। ये सुनकर वो अपने पेरेंट्स से मिलने का आइडिया ड्रॉप करके जाती है सीधा शूटिंग साइट पर। वह भी उसके साथ आया था। जब वो स्क्रिप्ट को रीड करने लगता है तो उसमें लिखा था कि जो फीमेल लीड है वो अपाहिज है। फीमेल लीड और उसकी बड़ी बहन दोनों को ही एक ही लड़के से प्यार हो गया। इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में बड़ी बहन ने फीमेल लीड को मार डाला पानी में डालकर। ये सब कुछ याद करके उसे कुछ होने लगता है, मानो जैसे ये कहानी उसकी रियल कहानी हो। उसका बड़ा भाई और वो दोनों ही एक ही लड़की को पसंद करते थे और बड़े भाई ने उसे पानी में डालकर मार डाला। यहाँ त्यूलेक भूत बनकर अपने क्रू को डराती है एंड कहती है कि तुम लोग मेरी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, लास्ट में फीमेल लीड को मरना ही होगा, तुम लोग उसे वापस से जिंदा नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। ये लोग त्यूलेक को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते। वो उसे और भी ज्यादा डराना चाहती थी, मगर वेहा आकर उसे घर लेकर आता है। वो उसे पूछता है कि क्या ये ड्रामा तुमने खुद लिखा है या फिर कहीं से कॉपी किया है या फिर ये तुम्हारी फैंटेसी है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तो त्यूले कहती है कि तुम्हारी फैमिली फोटो तो कंप्लीट हो गई। तो वेहा कहता है कि मुझे अपने भाई के बारे में सब कुछ याद आ गया है, इसीलिए। वो उसे फिर से पूछता है कि तुम्हें ये ड्रामा की कहानी कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि दरअसल में ये कहानी मेरे फ्रेंड की है। हम दोनों रोज ही लेटर के जरिए बात करते थे। मैंने उस लड़के को कभी भी नहीं देखा और ना ही उस लड़के ने मुझे देखा है। वो लड़का अपने लेटर में अपनी पसंद नापसंद के बारे में लिखता था। वो रोज क्या करता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में वो मुझे सब कुछ बताता था। जब मैंने उसे कहा कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ तो उसने मुझे हेल्प ऑफर की। उसे तारे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने उसे कुछ फोटोज भेजी थी। उस लड़के ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मगर मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं और मैंने उसे देखा भी नहीं। फिर उस लड़के के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े बढ़ने लगे और उस लड़के ने मुझे लेटर लिखना कम कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे लेटर लिखना ही बंद कर दिया। मैंने उसे काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि वो शायद मर चुका होगा। वह उसे कहता है कि शायद इसलिए ये कहानी तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी थी। दूसरी तरफ सारान सोरेन से मिलने के लिए आता है कि तभी ही वहाँ पर वो नीला को देख लेता है। ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों के बाद देखते हैं। नीला तो उसे देखकर काफी डर रही थी, मगर सारान उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल करता है। सोरेन सारान से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नीला है और नीला से कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है सारान और ये हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है। नीला ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। जब सारान वहाँ से जा रहा था तो वो कहता है कि नीला, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर छुप कर बैठी थी। तो वही नीला कह रही थी कि मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है, तो अब ये वापस क्यों आया है। सो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।